नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक बड़ी ही रोचक कहानी की, जो बताती है कि कैसे हम अपने हर काम में खुशी ढूंढ सकते हैं। खुशी जिस भी हम काम को कर रहे हैं उसको कैसे हम खुशियों के साथ कर सकते हैं, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी टेंशन के। एक राजा बहुत दिनों से विचार कर रहा था कि वह राजपाट छोड़कर अध्यात्म में लग जाए। राजा ने इस बारे में बहुत सोचा और फिर उसने अपने गुरु को अपनी समस्या बताते हुए कहा कि उसे राज्य का कोई योग्य वारिस नहीं मिल पाया है। राजा का बच्चा छोटा है, इसलिए वह राजा बनने के योग्य नहीं है। जब भी कोई उसे पात्र इंसान मिलेगा जिसमें राज संभालने के सारे गुण हों, तो राजपाट छोड़कर शेष जीवन अध्यात्म के लिए समर्पित कर देगा। तो गुरु ने कहा कि राज्य की बागडोर मेरे हाथों में क्यों नहीं देते हो? क्या तुम्हें मुझसे ज़्यादा पात्र, ज़्यादा सक्षम कोई इंसान मिल सकता है? राजा ने कहा कि मेरे राज्य को आपसे अच्छी तरह कौन संभाल सकता है। लीजिए, मैं इसी समय अपने राज्य की बागडोर आपके हाथों में सौंप देता हूँ। गुरु ने पूछा, अब तुम क्या करोगे? राजा बोला कि मैं राज्य के खजाने से थोड़े पैसे ले लूँगा, जिससे मेरा बाकी जीवन चल जाए। गुरु ने कहा, मगर अब खजाना तो मेरा है, मैं तुम्हें एक पैसे भी लेने नहीं दूंगा। राजा बोला, फिर ठीक है, मैं कहीं कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूँगा, उससे जो कुछ भी मिलेगा उससे गुजारा कर लूँगा। गुरु ने कहा, अगर तुम्हें काम करना ही है तो मेरे यहाँ एक नौकरी खाली है, क्या तुम मेरे यहाँ नौकरी करना चाहते हो? राजा बोला, कोई भी नौकरी हो, मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो गुरु ने कहा कि मेरे यहाँ राजा की नौकरी खाली, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए नौकरी करो और हर महीने राज्य के खजाने से अपनी तनख्वाह लेते रहना। एक वर्ष बाद गुरु ने वापस लौट कर देखा कि राजा बहुत खुश था। अब तो दोनों ही काम हो रहे थे। जिस अध्यात्म के लिए वह राजपाट छोड़ना चाहता था वह भी चल रहा था, और राज संभालने का काम भी अच्छी तरह चल रहा था, क्योंकि अब उसे किसी बात की चिंता नहीं थी। ये कहानी ये बताती है कि वास्तव में परिवर्तन क्या हुआ? कुछ भी नहीं। राज्य वही, राजा वही, काम वही, बस दृष्टिकोण बदल गया। अब दृष्टिकोण ये बदल गया कि ये जो राजपाट है ये मेरा नहीं है, ये मेरे मालिक का है, ये मेरे ईश्वर का है। और जब हम ये सोच के सब काम करते कि ये ईश्वर का दिया हुआ काम है, तो निश्चित रूप से हम उसे सबसे अच्छे तरीके से करते हैं, और हमारी समस्या और हमारी परेशानियों का भी हल हो जाता है, और हम हर परिस्थिति में भी खुशहाल रह पाते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ अपने ज़िंदगी के आप दृष्टिकोण को बदलेंगे, जीवन में इस बात को समझेंगे कि जो कुछ भी है वो मेरे मालिक का। और यदि हम इस चीज़ को समझ के करेंगे कि जो कुछ भी है उसने दिया है, उसकी मर्ज़ी से हो रहा है, तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन में खुशहाल और तरक्की पा पाएंगे। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। ऐसी रोचक कहानियों के लिए, जानकारियों के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।